और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बंगले पर बड़ी बैठक हो रही है। विवेक तनखा, भंवर जितेंद्र, संजय कपूर मौजूद हैं। बैठक के बाद बैतूल रवाना होंगे चारों कांग्रेसी नेता। विस्तार न्यूज के कैमरे पर आपको चारों बड़े नेता नजर आएंगे। बड़ी बैठक जीतू पटवारी के बंगले पर हो रही है। विवेक तनखा, भंवर जितेंद्र, संजय कपूर मौजूद हैं इस बैठक में। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुके हैं और पहले चरण का लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को होना है। ऐसे में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जो हैं, दूसरे चरण का भी नामांकन चल रहा है, नामांकन रैली में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के 4 दिग्गज नेता आपको दिखाई देंगे। इधर जीतू पटवारी जी हैं, विवेक तनखा और खुद जो यहाँ से लोकसभा प्रभारी है मौजूद हैं। जीतू पटवारी की बात करता हूँ। सर, क्या कहेंगे? आपने बोला कल शाम तक लिस्ट आ जाएगी, नहीं आई? नहीं, लिस्ट तो जो हमारी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होनी है उसके बाद जारी हो जाएगी। हमारे तरफ से हमने पूरी फॉर्मेलिटी कर ली है। और रही बात लिस्ट की, हम जो कैंडिडेट हैं उनको चिन्हित भी करके बता दिया, वो तैयारी कर रहे हैं। सर, छत्तीसगढ़ के जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनका एक बयान आया है, उन्होंने बोला है कि मोदी के सर में लट डंडे चलने चाहिए। नहीं, ये कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के सिद्धांत पे चलने वाली पार्टी है। ये लट डंडे और इस तरह की भावना हिंसा के हम कर ही नहीं सकते हैं। अगर उन्होंने कहा तो उनको वापस अपने शब्द भी लेना पड़ेंगे। और रही बात इसकी कि ज़रूर ये बात है कि देश में जिस तरह की अराजकता है, मोदी जी को इस बार देश की जनता, देश के लोकतंत्र और देश के संविधान बचाने के लिए हटाना चाहिए, उनके खिलाफ वोट देना चाहिए। उनके खिलाफ वोट देना चाहिए। इधर भी दिखाएंगे जो लोकसभा प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह जी हैं, सह प्रभारी कपूर जी हैं, संजय कपूर जी, इनसे बात करेंगे कि क्या रणनीति बन रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। देखिए, आज जो एक परिस्थिति बनी है, सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं लेकिन पूरे देश में जो परिस्थिति बनी है, उसके अंदर जो मोदी सरकार की एक तरह से पर्दाफाश हो गया है। असली उनका चेहरा दिखने लगा है। हर चीज़ के ऊपर, हर मुद्दे के ऊपर जो उन्हें वादा करे थे वो सारे वादे उनके फेल हो चुके हैं। आज सबसे बड़ा ये उन्होंने बात रखी थी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। उनने बात रखी 56 इंच के सीने की बात रखी थी, और दोनों ही मामलों पर फेल हो चुका है। यहाँ पाकिस्तान, चाइना जैसी अलग अलग देश हमारे ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। दूसरी तरफ करप्शन के मामले में तो सिर्फ उनने रिकॉर्ड देश में नहीं लेकिन दुनिया में बना दिया है। 4 दिग्गज नेता जुटे थे। दिग्विजय सिंह जी यात्रा कर रहे हैं। यात्रा कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या? हर बार यात्रा होती है आप लोगों की। देखिए, बिल्कुल यात्रा का प्रभाव पड़ता है। वो घूम रहे हैं हेलीकॉप्टर के ऊपर और वो घूम रहे हैं हवा में, और हम घूम रहे हैं जमीन पर। वीवीपैट से चुनाव कराने के बाद बार बार क्यों उठाते हैं आप लोग? ईवीएम में भरोसा है या नहीं है कांग्रेस? देखिए, ईवीएम के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें आई हैं, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर ऐसी बात आई है जहां उसके अंदर हमें भी डाउट हो जाता है। यहाँ तक कि मैं भी चुनाव लड़ता हूं तो बहुत सारी जगह पर ये डाउट हो जाता है। इसलिए इधर संजय कपूर जी हैं, मैं इनसे बात करता हूं। छिंदवाड़ा में भी लगातार भगदड़ मची है, आप सह प्रभारी हैं, क्या कहेंगे? जनता का झुकाव कांग्रेस के साथ है। जनता बदलाव चाहती है और ये चुनाव में निश्चय हो जाएगा कि परिस्थितियां कैसी हैं, और मुझे पूरा विश्वास है देश में बदलाव आएगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कितनी सीटों की आप लोगों के? हमारा स्पष्ट बहुमत आएगा इंडिया गठबंधन का और सरकार बनेगी देश में। मैं बात करूं विवेक तनखा जी से। सर, क्या रणनीति बन रही है? रणनीति तो देश की रणनीति है कि हमको प्रजातंत्र और जनतंत्र को वापस लाना है। डेमोक्रेसी इस देश में डिरेल हो चुकी है। लोग या तो जेल में हैं या पैरोल में हैं, जैसे नड्डा जी खुद कहते हैं, और भेजने वाले भी वही लोग हैं। तो अब हम लोग ये जेल और पैरोल का सिलसिला बंद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं प्रजातंत्र वापस आए। इमरजेंसी के बाद भी ये सब लोग जेल में थे, जेल से बाहर आए और जनतंत्र वापस आया। अब जनतंत्र फिर वापस आएगा। उनका टारगेट 400 सीटों का है, आप लोगों को क्या टारगेट? कोई टारगेट से क्या होता है, जनता डिसाइड करती है कि सीट कितनी मिलेगी। सीटों का पेच कहाँ फंस रहा है सर? क्या मामला? कोई पेच नहीं है। आप रुको, आप वोटिंग हो जाए। कब तक वोट शाम तक आ सकती है क्या? देखो, उसके बारे में जीतू भाई बताएंगे। लगातार कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। फिलहाल देखना ये होगा कि आखिरकार कांग्रेस की जो 3 सीटें बची है उस पे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कब तक होता है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज।